जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे गोदान। देखा 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 गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित। इसके प्रमुख पात्र, कथा वस्तु, प्रमुख पंक्तियाँ और समीक्षा। पहले आइए हम देखते हैं इसके बारे में दो शब्द। गोदान प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास है। यह सन 1936 ईस्वी में लिखा गया था। प्रेमचंद का जन्म आप जानते ही हैं कि 1880 में जन्म, मृत्यु 1936 में वाराणसी के लमही। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 1936 में लिखा गया। अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने के बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। और यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो इसमें होरी है, केंद्रीय पात्र है। गरीब किसान धनिया है, होरी की पत्नी एवं जुझारू पात्र है। गोबर है, या इसका नाम असली गोवर्धन भी है, तो गोबर के नाम। होरी का पुत्र है। सोना और रूपा होरी की पुत्रियां हैं। पंडित दातादीन महाजन है और पंडित मातादीन दातादीन का पुत्र है। दुलारी सहुआइन पटेश्वरी लाल, झिंगुरी सिंह, झुनिया, सिलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा, ये सब क्या हैं? अन्य पात्र हैं। राय साहब हैं, इन्हें अमरपाल सिंह भी कहा जाता है। नाम इनका अमरपाल है, राय साहब। और उनकी बेटी मीनाक्षी। डॉक्टर मेहता है प्रमुख पात्रों में। दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर। डॉक्टर मेहता दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर। इनकी बहुत सी पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं कि किसका कथन है। मिस मालती हैं, आधुनिक स्त्री हैं, यह भी डॉक्टर हैं, आकर्षित हैं डॉक्टर मेहता के प्रति। सरोज मालती की बहन। मिस्टर खन्ना मिल मालिक और बैंकर हैं। गोविंदी खन्ना की पत्नी और एक आदर्श भारतीय स्त्री है। और संपादक ओमकारनाथ मिस्टर तनखा और मिर्जा खुर्शेद हैं। पन्ना पलट गया, पन्ना क्यों पलटा? तो अब देखते हैं कथा वस्तु क्या है, इसकी समीक्षा प्रमुख पंक्तियाँ हम देखेंगे। कथा वस्तु तो आप जाने गए हैं कि एक ग्रामीण कहानी है और गाय के दान पे यह समाप्त होती है। किस किस प्रकार से होरी जो इसका केंद्रीय पात्र है, किन किन समस्याओं से जूझता हुआ अंत में उसे क्या करना पड़ता है? गोदान करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं प्रमुख पंक्तियाँ। आज के युग में उस हिसाब से तो नहीं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक त्रासदी है, समस्या है, वह तो आज भी प्रासंगिक है। प्रमुख उदाहरण देखते हैं किसने किसका है। जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशलता है। यह किसका कथन है? होरी का। किससे कह रहा है? धनिया से, अपनी पत्नी। अगला है विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृण थी जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। और भी देखते हैं क्या क्या है, इसी से इसका कथा सार भी पता चलेगा। दरिद्रता में, और यह जो हम आपको बता रहे हैं दृष्टि की बुक से है। दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लजता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलन कर रही थी उसे विचलित कर दिया। आशा में कितनी सुधा है। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ में रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस रहता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास ना हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता है। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से अस्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाते, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उसमें पृथ्वी तृप्त होती है उससे। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी
कि जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने ना सीखा था। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई। यह सब प्रेमचंद ही कह रहे हैं, प्रेमचंद्र ही कह रहे हैं। वीडियो लंबा होगा, थोड़ा घबराइएगा नहीं, लंबी चीज़ों को सुनने की आदत डालिए। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। तो यह जो कथा है यह अवध प्रांत की है, अवध प्रांत की, जहाँ पे सेमरी और बेलारी गांव की कथा इसमें है। गोदान में होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। तो सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह जी सेमरी में रहते हैं। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी को विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। तो यह राय साहब कह रहे हैं, जिनका नाम अमरपाल सिंह जी भी है, और होरी से कह रहे हैं, जो कि इसका मुख्य पात्र है, एक किसान। अगला है, मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं, उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं। मैं अगर रोता हूँ तो दुख का हंसी उड़ाता हूँ, मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है, मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी निज स्वार्थ पड़ता है, अगर ब्याह कर लूँ तो वह विलास सांधता होगी, अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है, शराब पीने लगी तो वह प्रजा का रक्त होगा। यह भी राय साहब होरी से करें। गरीबों में अगर ईर्ष्या या फिर बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए, ये बताइए, स्वार्थ या पेट के लिए। स्वार्थ या फिर पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। राय साहब होरी से। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके, महल, सवारियाँ, नौकर चाकर, कर्ज बेस्याएँ क्या नहीं है, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो आदमी नहीं है। आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे, रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरे के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौंवों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूखे हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते, केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिला कर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। यह भी राय साहब का वचन है। राय साहब, ठीक। तो हम क्या कह रहे थे, हम यही कह रहे थे कि यह राय साहब का होरी से कथन है। आगे देखते हैं। हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निवाह नहीं हो सकता। होरी गोबर से कहते हैं तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला, यह सब नहीं रखता। महलों में नहीं धूर्तता है, नहीं, नो नो नो, करेंगे बदला, यह सब धूर्तता है। निरी मोटम
मोट मर्दी जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता, न नाच रंग में लिप्त रहता है, मज़े से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। गोबर कहता है होरी से, जब होरी समझाता है अपने बेटे गोबर को, तो फिर गोबर उल्टा ऐसा कहता है, जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वह छोड़ देंगे, हमी को खेती से क्या मिलता है, एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती, जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता, खेती छोड़ दें तो और करे क्या, नौकरी कहीं मिलती है, फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है, खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं। इसी तरह जमींदारी का हाल भी समझ लो, घोरी गोबर से कहता है, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं संचय किया तो भोगे क्या। गोबर फिर होरी से, गोबर और होरी का संवाद है, होरी गोबर से ही कह रहा है। औरत को भगवान का सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती, यह बांस काटने वाला चौधरी का कहना है। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, छड़ छड़ पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है, लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते हैं और सुनते, तटस्थ भाव से मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं, जहाँ नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुँचता। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं, जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियाँ या तो उसमें फंसती है, नहीं या तुरंत निकल जाती हैं, उनके लिए वह घातक जल किरणा की वस्तु है, भय की नहीं। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है, आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। जब झुनिया कर रही है गोबर से, झुनिया मतलब कि वही है गोबर की प्रेयसी, जिसे भगा के लेके गया था और बाद में शादी भी हुआ, लेकिन उससे पहले ही पेट में बच्चा आ गया था। समझ रहे हैं अपना। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का अस्थायी प्रकाश चाहती थी। जान देने का अर्थ है शांत रहकर निवाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निवाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बंधु घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। यह फिर से झुनिया गोबर से कह रही है। बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, और जो कुछ करे सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। यह भी झुनिया गोबर से कह रही है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाँक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरतों को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यह भी जुनिया गाती है गोबर से। सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए, जिसे आप कायरता कहेंगे। मैं इसे व्यवस्था कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पीसे और खपे कभी सुखद नहीं हो सकता। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितना जल्दी टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनकी अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हज़ार फटकारें, यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। यह है राय साहब का कथन। अगला है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा, यह कहना है मिस्टर मेहता का। मिस्टर मेहता क्या थे? दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर हैं, लेकिन इनकी बातें थोड़ी की है। और मिस्टर मेहता एक का क्या कहते हैं, आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है।
धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा को, बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीब नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल देंगे, वहाँ इनके सिवा और क्या है? मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया। बुद्धि तब भी राज करती थी, आज भी करती है और हमेशा करेगी। मिस्टर मेहता। अगला है, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाए आता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंग तोड़ देना चाहते हैं, यह राय साहब कहते हैं। आगे है पंडित ओंकार नाथ, जो संपादक हैं अखबार के। वह क्या कहते हैं? लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? आगे है, मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज़ नहीं, केवल साधन है। मिस्टर मेहता का कहना है, जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर विद्वान हैं, फिलॉसफी के। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ, और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपका हाथ कट जाता है। यह भी मिस्टर मेहता का कहना है। अगला है, आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या फिर अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। मालती मेहता संवाद है। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? तो समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है, निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं, मगर करूं क्या? जिस व्यवस्था में पला और जिया, उससे घृणा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता। उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूँ, किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या न होने पाए। यह कहना है राय साहब का। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही, जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इसे तो अच्छा या गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज, इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हज़ारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेज़ी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेचार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूँ। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वहीं बाजी ले जाता है जिसके पास रुपया है। रुपये के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहें फेर दें, तभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। यह गाना है मिर्जा खुर्शीद का। कितना प्रासंगिक है ये बात। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। धनिया का कहना है, धनिया वो हरा धनिया खाने वाला नहीं, बल्कि इसका नाम है। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज, डेढ़ सवाई, नजराना, घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज नहीं मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। धनिया, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं कि महाराज की उससे पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही, पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। धनिया दाता दीन से कर रही है। पंचो, गरीब को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे। कौन जाने इस गांव में रहे या न रहे, लेकिन मेरा श्राप तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। धनिया, बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की बातें जड़ जमाए हुए थी और उसके नसें उसके रोड रोम में
विधि हुई थी। मन पर जितना भी गहरा आघात होता उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इन लोगों ने जितना घी खाया उतना अब हमें पानी भी मैसर नहीं। लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा। हम तो यही देखते हैं कि इन बुड्ढों जैसे जीवट के जवान भी आज मुश्किल से निकलेंगे। जनता मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजुबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत से ही क्यों उसकी आशा करता है। मर्द में वो सामर्थ्य ही नहीं। वो अपने को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खो में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह मेहता कहता है मिर्जा खुर्शीद से। मेहता, मिस्टर मेहता, जो फिलॉसफी दर्शन शास्त्र का विद्वान है, वह आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान देने के लिए क्या है? वह देवता नहीं लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। यह भी मेहता का भाषण है। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम की कला से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियाँ सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उसे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी कीर्ति की अधिक महत्व दिया। अपने भाई का सत्व छीन कर उसका रक्त बहाकर समझने लगा उससे बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सींचा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्रों टैंकों का शिकार बनाकर वो अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपनी आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती हैं तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। मेहता का भाषण पुष्पा चला जाता है। मेहता का भाषण है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियाँ हैं, समान प्रवृत्तियाँ हैं, उनमें कोई विभिन्नता नहीं। उससे भयंकर सत्य की मैं कल्पना नहीं करता। यह वह सत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेता चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप जिस जाल में न फंसें। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है पर सफल नहीं हो सका है। मैं कहता हूँ उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। मेहता का भाषण है। मेहता कहता है पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। राय साहब कह रहे हैं, जिनका नाम है अमरपाल राय साहब। पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वह सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वह सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीतिक आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े सब पुरुष थे। लेकिन इन बड़े बड़ों के समूहों ने मिलकर क्या किया? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियाँ बहाने और वैमनस्व की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दन काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं और आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की रची हुई इस संस्कृति में शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है? यह भी मेहता है। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक
है पुरुष और पुरुषों से अधिक। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की ज़रूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक, लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिससे पुरुषों ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में। क्या आप समझती हैं वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा, या दफ्तरों में और अदालत में जबान और कलम चलाने से? इन नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वो अधिकार छोड़ देना चाहते हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं? मेहता का भाषण है। वोट नए युग का मायाजाल है, मिर्चिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप ना इधर की होंगी ना उधर की हो। कौन कहता है आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वहीं हमारी सृष्टि होती है, वहीं हमारा पालन होता है, वहीं जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है? यह भी मेहता का भाषण है। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सकें। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा, उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। पश्चिम में जो चीज़ें अच्छी हैं वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती है। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। वह अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और अमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहाँ की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या फिर भरी हुई गोल बाहों या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते हुए देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। मेहता का भाषण है। यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए। उन पुरुषों का जो कायर है, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद क्राम क्रीड़ा की तरंगों में सांडों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियाँ तितलियाँ बन गई। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं। सज्जा आनंद सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वहीं अधिकार का स्रोत है, वहीं शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है और आपके ऊपर पुरुष जीवन का नौका की कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज़्यादा है। यह भी मेहता का भाषण है। भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम के करते हुए सब कुछ वहीं पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारी में आज जो यह विद्रोह है इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। मिसेज खन्ना मेहता से कह रही हैं। यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या, आप जिसे चाहे बना दे। राय साहब संपादक ओंकार नाथ से कर रहे हैं। जैसे शिक्षालयों को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसी अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता है वह क्यों करना पड़े। संपादक ओंकार नाथ कहते हैं, हमारा धर्म है, हमारा भोजन है, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। माता दीन। कहा इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे। मैं तो नहीं कहलाते। यह धनिया होरी से कर रही है। धनिया मतलब होरी की पत्नी।
बहुत पहले जब बालिका विद्यालय में पढ़ती थी उसे कविता का रोग लग गया था, जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है। संपत्ति और विलास तो केवल इसलिए है कि उसकी होली जलाई जाए, जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाता है। कविता का समय छायावाद। यह महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं, मैं अब खुद अपना पालन करूँगी। गोविंदी गा रही है। जिसे संसार दुख कहता है, कभी वहीं कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, यह विभूतियाँ संसार को चाहे कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं हैं और मिटी हुई स्मृतियाँ और टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों को उसका प्रेम न रहेगा, उस दिन वह कभी न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों को से केवल विनोद करता है, कभी उनमें लय हो जाता है। मेहता गोविंदी से कह रहा है। नारी हृदय धरती के समान है, जिसमें मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी मिल सकता है, उसके अंदर बढ़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। मेहता गोविंदी से। आंख बंद हो रही है। ना मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ। जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है। जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी, हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं है। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ गुस्सा, ईर्ष्या, जलन के लिए कोई स्थान नहीं है। कितना लंबा है। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हमारे जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी छीड़ हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। उठने का नाम नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रहा, जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी। सहयोग में, भाईचारे में, वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने का भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। हंस लो तब। वह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चाहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है होठों पर मुस्कुराहट ना आए, आंखों में आंसू ना आए। मैं कहता हूँ अगर तुम हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं कोल्हू है। ज्ञान नहीं कोल्हू है। नेता गोविंदी से कर रही कह रहा है। नेता गोविंदी से कह रहा है। तो और गोविंदी कौन है? गोविंदी भी खन्ना की पत्नी है। खन्ना क्या है? खन्ना मिल मालिक है, बैंकर है। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकता, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मेहता गोविंदी से। नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब है मातृत्व का उपक्रम मात्र। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ा महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का, नारित्व का भी। यह भी मेहता कह रहे हैं गोविंदी से। गोविंदी कौन है? खन्ना की पत्नी। खन्ना कौन है? मिल मालिक और बैंकर। यह ऊपरी आमदनी के चार्ट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन आप लोग का आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट ही नहीं भरता। गोबर झिंगुरी से कह रहा है। गोबर कौन? होरी का बेटा। रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है, न जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। गोबर होरी से, अपने बाप से। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाते हैं। मुझे याद है तुमने बैलों के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला और आप अपनी ज़मीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200। गोबर दाता दीन से।
पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी। यह कौन कर रहा है? वैसे तो सभी प्रेमचंद ही पात्रों से कहलवाए हैं, लेकिन जहाँ पे हम पात्रों के नाम नहीं बोल रहे हैं कि यह किसका कथन है, वहाँ पे डायरेक्ट किसने कहा है? प्रेमचंद ने। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है, वहीं सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। गोबर ने धनिया से कहा। धनिया अपनी उनकी मम्मी, माई, मतारी। आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकार उनके हाथ का खिलौना है। मेहता खन्ना से कहता है। मेहता कौन? वही दर्शन शास्त्र का विद्वान। खन्ना वही मिल मालिक और बैंकर। जब धन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यूँ निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घोड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा या अय्याशी में जाएगा, लेकिन जाएगा। विनोद में दुख उड़ गया वहीं उसकी दवा है। कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई ना करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती ना करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो। झिंगुरी सिंह का कथन है, किसान के लिए ज़मीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब वह पैसों को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके नीलाम करा ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही कि डूब मरे। घर की ज़मीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। सोना सिलिया से कहती है। सोना है होरी की बेटी सोना रूपा। जिसके पास ज़मीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। जब हम अपने किसी परिजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्तियाँ पड़ने से हमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो उसके हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम अपने किसी परिजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्तियाँ पड़ने से हमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं, तो वहीं जिसके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वाले के लिए दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल जाए तो बद्दी है। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। यह धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे और पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है, और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए तो उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म में उसके पूर्वजों की कमाई है, उसकी वही रोटी खाता है, उसी की वह रोटी खाता है। इस परासचित के पीछे हमारे 300 बिगाड़ गए। तो अब बेधर्म होकर ही रहना है, तो फिर जो कुछ करूँगा प्रत्यक्ष करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से भी ईश्वर प्रसन्न होता है। माता दिन दाता दिन से, अपने बेटे से, उसका बेटा बाप से। ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य उनकी समझ में आता है और वह था मानव जाति की एकता। एकात्मक या फिर सर्वादात्मक या अहिंसा तत्व को वह आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से ही देखते थे। दाता दिन महाजन, दाता दिन का बेटा है माता दिन, तो माता दिन बाप से। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य न रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। मानव समाज की एकता में मेहता का दृढ़ विश्वास था। पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की स्त्री जाति की पूजा करता? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती, इसलिए कि उनसे अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने को मिटाने से काम न चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए इन देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। मालती का चिंतन है। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है।
मालती कौन है? आधुनिक स्त्री है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़ और इतना सजीव होता है कि वह इसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुषी समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मग्न रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसका विचार करना अगम्य है। कहाँ गया था? उसका विचार वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मग्न रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य है, कितनी दुर्बोध है, कितनी अप्राकृतिक, और उसका विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं केवल एक बंधन में बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप की आसक्ति मात्र है, जिसका कोई टिकाव नहीं। मगर इसके पहले यह निश्चय तो कर लेना ही था कि जो पत्थर साहचर्य के खरात पर चढ़ेगा उसमें खरात जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थर तो खरात पर चढ़कर सुंदर मूर्तियाँ नहीं बन जाते। प्रकृति से स्पर्श होती है, जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है, नस नस में स्फूर्ति छा जाती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता। मालती संगीत की रुलाने वाली स्वरों में नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे अपने आप को पाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाए। मेहता, मिस्टर मेहता दर्शन शास्त्र के मालती से कह रहे हैं, इन दोनों में प्रेम है। मेहता जो है, मेहता को चाहती है मालती। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बना। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है और सुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती थी कि तुम में कोई बुराई भी है, मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे दूर भागते रहे। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसलिए कि मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचंचल बना था। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया, तो तुम आज मुझ पर यह आक्षेप न रखते। मालती मेहता से। प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। मेहता मालती से। प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को स्नेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। मालती मेहता से। छात्र को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है और हो जाता है, लेकिन वह पुस्तक के उन्हीं भागों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना है, ज्ञानार्जन उसके बाद। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है या अंधा है और छात्रों को जो ही पास कर दिया करता है, तो शायद वह पुस्तकों की ओर आँख उठाकर भी न देखे। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी के बदले आशा न रखकर भी उनके मन में शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका न होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज़्यादा होती है, वह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है, और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं और त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। मिर्जा साहब की धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता, या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं, और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता का ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचता है। हर एक कौम में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। असम्मत या फिर सतीत्व तो हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है, यह मिर्जा खुर्शेद से कह रहा है। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुक्तखोर बनाया है,
उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है उतना अन्याय ने भी न किया होगा, बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। मालती मेहता से। मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बात कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती हैं। उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। आखिरी पलों में हम आ चुके हैं। आखिरी पलों में तुमसे ज़्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दिया। हाँ, तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ याचना करने की ज़रूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की ज़रूरत है। जब मुझे तुम्हारे दर्शन न हुए और मैंने तुम्हें पहचाना न था, भोग और आत्मा सेवा ही मेरे जीवन का दृष्टि था। तुमने आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी की तट वाली तुम्हारी बातें गाढ़ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने मुझे वही समझा जो कोई दूसरा पुरुष समझता, जिसकी मुझे तुमसे आशा न थी। उसका दायित्व मेरे ऊपर है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वहीं बनी रहूँगी। ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, या तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफ़ी है। वह मेरी पूर्णता है। यह मालती मेहता से कर रही है। प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी है। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहती है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहम्मन्यता का ध्वंस हो जाता है। यह प्रेमचंद का कहना है। मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजड़े में बंद करके अपने सुख दुख को अपने ही तक रख करके हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं। वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ बिरले प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों में यह बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल रहे हैं। यह भी जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक भूमि, प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती। जब तक ममत्व नहीं, तब तक जीवन का मोह नहीं, स्वार्थ पर जोर नहीं। जिस दिन मोह आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगेंगे। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंदी नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था, जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत बड़ा थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर न ले जाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की जरूरत है, जो अपनेपन को इतना फैला दें कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमने वहाँ आर्त पुकार सुनी है, तुम भी न सुनोगे तो सुनने वाले कहाँ से आएंगे। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जगी हुई मानवता को और भी उत्साह जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी अपने जीवन के साथ। मेरा भी जीवन सार्थक कर दो, मेरा तुमसे यही आग्रह है। यह भी मालती मेहता से कर रही है। मिस्टर मेहता, पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाए। यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे छोड़ना। उसे क्या छोड़ना? होरी कह रहे हैं। होरी मुख्य पात्र। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेकस है, बेबस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह सब बड़ा पाप है। लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना उससे भी बड़ा पाप है। राम सेवक का कहना है। यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निबाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद हैं। जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है उनका आदर सत्कार करे। नगर नए आते हैं, नई एक रिपोर्ट में गांव का गांव बदल जाए। कभी कानूनगो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर, कभी जज। यह राम सेवक का कहना है। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है।
जिसमें पेट की रोटी मैसर ने उसके लिए मर्यादा और इज्जत सब ढोंग है। औरों की तरह तुमने दूसरों का गला दबाया होता और उनकी जमा मारी होती तो तुम भी भले आदमी होते। तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, या उसी का दंड है। तुम्हारी जगह मैं होता तो या जेल में होता या फांसी पर। गोबर होरी से, गोबर मतलब युवा लड़का है, होरी का तो उसके अंदर थोड़ा सा है, खून उबल रहा है तो वहीं बोल रहा है। मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण का सोच होता है न इज्जत का। इस ज़माने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो तब है जब सभी मोटे हों। होरी होरी हीरा से। आखिरी वाक्य, जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य ना निभा सकें, उन अधूरे मसूबों में है जिन्हें हम पूरा ना कर सकें। तो यह प्रेमचंद गोदान की प्रमुख पंक्तियाँ समाप्त हुई। समीक्षा और हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट था, तो आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी अन्य उपन्यास कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं।